Inversion. Aim it and pull the trigger. देखो पहले तुम इस बात को समझ लो कि ये जो मूवी है ना वो क्रिस्टोफर नोलन की है। मतलब उनकी हर एक फिल्म को समझ पाना इतना आसान काम नहीं होता है। उनकी हर एक फिल्म मिस्टीरियस टाइप का होता है। अगर तुम्हारा माइंड शार्प है तो ही तुम समझ पाओगे। मैं जब भी इनके फिल्म को देखता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने लगता हूँ। इसलिए इनकी मूवी को मैं एक बार नहीं बल्कि 5 या फिर 10 बार में देखता हूँ। अब तुम जरा एक बार सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे वक्त सीधी नहीं बल्कि उल्टी चलती है, और एक ऐसा मिशन जिसे समझ पाना आम लोगों के बस के बात ही नहीं। देखो टेनेट का मतलब समझना पॉसिबल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है, और आज हम इसे मिस्टीरियस को तोड़ने वाले हैं। देखो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से एजेंट से। मिशन के दौरान वो एक गोली को देखता है जो उल्टी चलती है। मतलब एक गोली फ्यूचर से पास्ट की तरफ आ रही होती है। अब देखो इतना सीन देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि ये जो पूरा खेल है ना वो वक्त का है। अब देखो जो इंसान एजेंट होता है वो टेनेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। अब मतलब जो टेनेट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब ये बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो इसे एक क्लू दिया जाता है कि समझने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो। देखो टेनेट का मिशन होता है दुनिया को एक ऐसे हथियार से बचाना जो फ्यूचर से भेजा गया है, और अगर इस हथियार को नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। अब देखो यहाँ पे एंट्री होती है कि विलन की, जिसके पास एक ऐसा डिवाइस है जो वक्त को इन्वर्ट कर सकता है। मतलब जो चीजें गुजर चुकी है ये फिर से उल्टे तरीके से चला सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास डेडमैन स्विच है। मतलब अगर ये मर गया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अब देखो इस विलेन की एक वाइफ है जिसका नाम है केट, और वो इस फिल्म के एक इमोशनल हिस्सा है। अब देखो केट एक बेसुर रिलेशनशिप में फंस गई है और वो अपने बेटे को विलेन से बचाने की पूरी कोशिश करती है। अब एजेंट केट से मिलता है और उसे समझाता है कि ये जो मिशन है ना वो सिर्फ एक साइंस फिक्शन ही नहीं बल्कि ये एक इंसानियत की लड़ाई है। अब देखो मूवी का सबसे बड़ा पार्ट आता है इनवर्स। मतलब नॉर्मल वक्त में हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, इन्वर्टेड वक्त में चीजें उल्टी चलती है। हवा, गोली, आग सब कुछ उल्टी चलती है, और यही वजह है कि एजेंट खुद से भी लड़ता है। मतलब फ्यूचर वाला वर्जन पास्ट वाले वर्जन से टकराता है। अब देखो इस फिल्म की कहानी यहाँ से और भी डीप में जाने लगती है। सिंपल से डॉन में एक टीम नॉर्मल वक्त में अटैक करती है और वहीं दूसरी टीम उल्टे वक्त में चलती है। ये दोनों एक ही वक्त पे लड़ते हैं, लेकिन एक फ्यूचर से आ रहा होता है और दूसरा पास्ट से आ रहा होता है। ये सब कुछ एक ही चीज के लिए हो रहा होता है, विलन के हाथ से वो डिवाइस को छीनना जो इस दुनिया को तबाह कर सकती है। अब देखो इस फिल्म के हीरो के साथ एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है नील। अब देखो क्लाइमेक्स में ये रिवील होता है कि ये जो नील है ना ये एजेंट का दोस्त है पास्ट और फ्यूचर का। देखो नील ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वो अपना जान देगा ताकि ये मिशन कंप्लीट हो सके। देखो उस वाले सीन में मेरे को साफ साफ याद है कि नील ने एक डायलॉग भी बोला था कि ये मेरे लिए अंत है लेकिन तुम्हारे लिए ये बस शुरुआत है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तब ये फिल्म की जो स्टोरी है ये समझ में आए। देखो हीरो समझ आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था टेनेट नाम का, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे खुद के लिए बनाया गया। यार सच में क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवी होती है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस टाइप की होती है, बहुत ही ज्यादा। तो देखो ये थी टेनेट मूवी के बारे में कुछ अपडेट। अब हम करते हैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे फिल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं।